नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर में पीएम मोदी ने समझाई वोट की ताकत। राजस्थान के जोधपुर आए प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को वोट की ताकत समझाई। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान को देश में नंबर 1 मोदी नहीं वोट की ताकत बनाएगी, वहीं वोट की ताकत राजस्थान में भाजपा सरकार भी बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर में आयोजित सभा में जोधपुर में टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं को लेकर कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार होने पर टूरिज्म सेक्टर में वृद्धि होगी। राजस्थान भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक जोधपुर एनसीटी को देखना चाहता है। ऐसे में हवाई रेलवे विस्तार होगा तो ज़्यादा पर्यटक आएंगे तो टैक्सी वाले, होटल वाले, ठेले वाले तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के 10,000 संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत 4,966 एवं मदरसा बोर्ड के 5,562 श्रमिक को नियमित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने किया विजन दस्तावेज 2030 का विमोचन। राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू किए गए राजस्थान मिशन 2023 के तहत आमंत्रित सुझावों के आधार पर तैयार किए गए विजन दस्तावेज का गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमोचन किया है। जिला से लेकर ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय समारोह को सीधा प्रसारण किया गया है। इसमें हजारों लोग सपनों के राजस्थान का खाका जारी करने के साक्षी बने हैं। गहलोत की गढ़ में गरजे मोदी, लाल डायरी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में कांग्रेस और गहलोत दोनों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो लाल डायरी के काले कारनामे बाहर आएंगे। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुद कांग्रेस की विधायक ने कहा कि वह सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। मोदी ने कहा कि पेपर लीक से युवाओं में भारी निराशा है। उन्होंने भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि कितना कमल खिलेगा उतना ही राजस्थान खिलेगा। 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा एक्स्ट्रा फूड पैकेट। राजस्थान में गहलोत सरकार गरीबों को फूड पैकेट बांट रही है, लेकिन अब यहां के 1.6 करोड़ गरीब परिवारों के लिए एक और खुशखबरी है। सरकार यहां उन्हें एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 360 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दीपावली समेत अन्य त्योहारों के मौके पर ये फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। जोधपुर में पीएम मोदी की बड़ी बातें। अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। मैं सीएम गहलोत से कहता हूं कि आप आराम कीजिए, अब हम सब संभाल लेंगे। अमीर एयरपोर्ट जाते हैं लेकिन गरीब रेलवे स्टेशन जाता है, इसलिए हम रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट से भी ज़्यादा शानदार बनाएंगे। कांग्रेस के पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, हम उन्हें मिटा देंगे। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए 2014 के बाद हमने ऐसी नीति बनाई जिससे गरीबी दूर हो जाए। कई राज्य पानी के लिए मारकाट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात का सीएम रहते हुए हमने राजस्थान को पानी दिया है। टोंक में सचिन पायलट का रिकॉर्ड भारी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। पायलट को इस बार टोंक से ओवैसी और बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर पायलट की घेराबंदी करने की कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट की गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बिधूड़ी ही लाया गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। राजस्थान बीजेपी में आसान नहीं है उम्मीदवारों का चयन। राजस्थान में बीजेपी के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर रस्साकसी जारी है। लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। दरअसल सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी में ऊपरी से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान भी कम नहीं है। आलम यह है कि पार्टी कमजोर सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर विरोधाभास है, हालांकि बाहर बयानबाजी पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है।
पीएम ने हेरिटेज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने हेरिटेज स्पेशल वार उड़ीसा एक्सप्रेस ट्रेन को जनता को समर्पित कर दिया है। जोधपुर में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। अब आज से ही पर्यटक हेरिटेज ट्रेन का लुत्फ उठा पाएंगे। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसे आकर्षक लुक देने के लिए 150 साल पुराने भाप के इंजन का आकार दिया गया है। साथ ही 60 सीटों का एसी कोच भी लगाया गया है। इसमें राजस्थान की संस्कृति को उकेरा गया है। पास रहकर भी थी दूरी, मोदी और वसुंधरा राजे के बीच नहीं हुई चर्चा। राजस्थान के जोधपुर में चुनावी सभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया, लेकिन सियासी जानकारों की नजरें मंच पर मौजूद वसुंधरा राजे पर थीं। सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी मंच पर करीब 1 घंटे रहे। इस दौरान उनके समीप ही वसुंधरा राजे बैठी थी, लेकिन पीएम और वसुंधरा राजे के बीच किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। मोदी की सभा पर सबकी निगाहें थी और सबसे ज्यादा लोग पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर नज़र बनाए थे। राजे प्रधानमंत्री के सभा में पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही पहुंची, लेकिन मंच पर पीएम से उनकी दुआ सलाम नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ रही है। राजस्थान कांग्रेस में नवरात्रि से पहले टिकटों का ऐलान नहीं। विधानसभा चुनाव में टिकट घोषणा को लेकर अब तक राजस्थान में बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर इंतजार और बढ़ता जा रहा है। कभी चुनाव से 2 महीने पहले और कभी सितंबर में टिकट देने की जल्दी करने वाली कांग्रेस में अभी टिकटों का ऐलान होने में और वक्त लगेगा। कांग्रेस की प्रक्रिया को देखने के बाद लग रहा है कि टिकटों की पहली लिस्ट अब श्राद्ध पक्ष के बाद ही आएगी। बता दें कि सितंबर की तीसरे और आखिरी सप्ताह के दावे की मियाद निकल चुकी है। अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी इसकी कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की टिकट की पहली सूची जारी कर देगी। राजस्थान ओला, उबर, स्विगी राइडर्स को अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। चुनावी मोड में आते ही राजस्थान में सीएम गहलोत ने जनता की भलाई के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने ऐलान में कहा कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने पर सहायता राशि मिलेगी, जिनसे वह अपने रोजमर्रा के सामान जैसे हेलमेट, ड्रेस, शूज ले सकते हैं। ये राशि 5,000 रुपये की रखी गई है। इस राशि के जरिए ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय, कैब चालक जैसे गिग वर्कर्स को मदद मिलेगी। राहुल गांधी नए जमाने का रावण, देश को बर्बाद करने का लक्ष्य। बीजेपी ने एक्स पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है, वह दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए हैं। इस पर लिखा है भारत खतरे में है। तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा है। इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा है। बता दें कि सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। प्रदेश कांग्रेस और कमेटी की बैठक आज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी दमखम से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज को होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस वॉर रूम में बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। एशियन गेम्स में भारत ने 12वें दिन जीते 5 मेडल। चीन के होंगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। आज भारत ने कुल 5 मेडल जीते। इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज शामिल है। भारत के अब कुल 86 मेडल हो गए हैं, जिसमें 21 गोल्ड शामिल हैं। भारत पहले ही अपने ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ चुका था। 2018 एशियन गेम्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 70 मेडल जीते थे। आपको बता दें कि जिसमें 16 गोल्ड मेडल शामिल थे।